आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला है, कई आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी के पीएसओ को ले लिया गया है, पीएसओ को। देखिए, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बनर्जी के पीएसओ को 20 साल से थे उसे ले लिया गया और मुझे बताया गया कि नए पीएसओ दिए गए जिन्हें उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यह पूरी तरह से तानाशाही है। यह मुख्यमंत्री का बहुत बदला लेने वाला एक तरह से उन्होंने कहा कि रवैया है। That the PSO of Mamata Banerjee, who are there for 20 years, they had been taken away. And I have been told that if new PSOs were given, which she did not accept it. This is purely an autocracy. PSO is a matter of confidence. If I don't have any confidence on any PSO, I may say that I don't have. But why this is a very vindictive attitude of the Chief Minister. Everything is being happened because of vindictive attitude of the Chief Minister. This is very unfortunate. दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा है कि दिल्ली की जनता केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठा सकती है। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं प्रवेश वर्मा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में जन कल्याण की जितनी योजनाएं चल रही हैं, आज दिल्ली में 42 स्थानों पर जन कल्याण शिविर लग रहे हैं। दिल्ली सरकार और भारत की जो योजना है उसका जनता लाभ उठा सकती है, लाभ उठा रही है। मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में देश भर में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं। आज दिल्ली में 42 स्थानों पर हर विधानसभा में लगभग ऐसे जन कल्याण शिविर लग रहे हैं, जहां पे दिल्ली सरकार और भारत सरकार की तमाम योजनाएं हमारी जनता आकर यहां पे लाभ उठा सकती हैं। अपने जो उनके डॉक्यूमेंट चाहिए वो उनको लेकर आएंगे, हाथ के हाथ में यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनके कार्ड बन रहे हैं और सारी योजनाओं के बारे में उनको बताया जा रहा है। तो लाखों लोग इसमें आएंगे और उनको मदद मिलेगी। सरकार जनता के पास में पहुंच रही है, ये हमारा आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है कि 20-20 विभाग एक ही कमरे के अंदर, एक ही बिल्डिंग के अंदर में बैठे हैं। हमारे डीएम यहाँ पे खुद ही मौजूद हैं, एसडीएम और सारे सीनियर ऑफिसर मौजूद हैं, ताकि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और उनके सारे लाभ सरकार के उनको मिल सके। अवेयरनेस कार्यक्रम सेफ्टी को लेकर भी करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे डीडीएमए द्वारा सेफ्टी के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में फायर की घटना होती हैं, तो लोगों को क्या क्या उसमें हमको प्रिकॉशन लेने चाहिए और ऐसी स्थिति में क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बताया जा रहा है। तो काफ़ी लोगों के लिए बहुत ये अच्छा लाभदायक होगा। दिल्ली में 42 स्थानों पर लग रहे हैं और भारत सरकार, दिल्ली सरकार की लगभग 20 से ज़्यादा योजनाओं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की। खीर भवानी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। देखिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 22 जून को मेला खीर भवानी का शुभ मौका भी है। दुनिया भर से माता के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए लोग यहाँ जमा होंगे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के विधायक होने के नाते देखने आया हूं कि व्यवस्था कैसी है, क्या तैयारी की जा रही है और क्या करना बाकी है। यहाँ के पुजारियों से बात करके 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत पता लगी है। कोशिश की जाएगी कि 22 जून से पहले ये काम पूरा हो जाए। हाँ, 22 तारीख को मेला खीर भवानी का शुभ मौका है, दिन है। मुल्क भर से नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से माता के दर्शन और माता का आशीर्वाद लेने के लिए
लोग यहाँ पे जमा होंगे। मैं यहाँ वैसे जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला की सूरत में, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ के एमएलए की हैसियत से देखने आया हूँ कि इंतज़ाम कैसे हैं, क्या तैयारी की जा रही है और क्या करना बाकी है। यहाँ जो पुजारी हैं और बाकी हैं उनसे बात करके 2-3 चीज़ों के हवाले से इन्होंने बात की और कोशिश की जाएगी कि 22 तारीख मेला लगने से पहले इन चीज़ों को हम मुकम्मल करें। सर, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है तो इंतजाम आपका किस तरह की? उसकी भी उसका अमरनाथ यात्रा और यहाँ में फ़र्क है। वहाँ पे बोर्ड है, यात्रा ठीक तरह से चले उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बोर्ड की बनती है, लेकिन हुकूमत के तरफ से जितना हमें ताउन देना है, जितनी मदद करनी है वो हम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि चाहे वो माता खीर भवानी के मेले की बात हो, चाहे अमरनाथ जी की यात्रा की बात हो, जो यात्री आते हैं वो सही तरीके से और आराम से अपना दर्शन कर सकें, प्रार्थना करें। और उनसे हम एक ही उम्मीद करेंगे कि जब वो प्रार्थना करें तो जम्मू कश्मीर में अमन और भाईचारे के हवाले से भी 2 अल्फाज जो हैं वो अपने प्रार्थना में डालें। इन दिनों राम मंदिर से जुड़ा मामला काफ़ी चर्चा में है। आपको बता दें कि दान जो किया गया और उस चोरी के मामले को लेकर काफ़ी राजनीतिक चर्चा काफ़ी तेज है। इसी को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर से जुड़े विवाद के लिए एसआईटी टीम के गठन पर कहा कि अभी इस मामले की जांच हो रही है, जब तक कोई जांच रिपोर्ट ना आ जाए तब तक किसी प्रकार की बात करना सही नहीं है। यह बड़ा मामला है और देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि कौन जिम्मेदार है या नहीं है, इसमें अभी किसी का नाम लेना उचित नहीं है। अभी जांच हो रही और जब तक जांच रिपोर्ट कोई ना आ जाए किसी प्रकार की बात करना समीचीन नहीं। ये बड़ा मामला है और देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, करोड़ों लोगों की आस्था का से जुड़ा हुआ है। और मैं तो 4 दिन पहले निवेदन किया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय संज्ञान ले और एक बड़ी कमेटी का गठन हो करके इसका खुलासा होना चाहिए। अभी कौन जिम्मेदार है, कौन क्या है, किसी का नाम लेना मैं समझता हूँ उचित नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने सपा को लेकर कई बातें कही हैं और उन्होंने कहा है कि रामगोपाल यादव ने जो एक पत्र गृह मंत्री अमित शाह को दिया है उसमें विस्तृत जिक्र है। गोमती रिवर फ्रंट के मामले में रामगोपाल यादव के बेटे शिवपाल यादव, उनके बेटे और उनके परिवार के तमाम लोग उसमें शामिल हैं और इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी जान बचाने के लिए वो सूची जारी की है। गृह मंत्री अमित शाह के लिखित कथित तौर पर पत्र कि लोग अपने अपने स्वार्थ के चक्कर में हर व्यक्ति सत्ता के साथ रहना चाहता है। इसकी वजह से लोग चाहे टीएमसी के सांसद टूटे हों, चाहे शिवसेना के हों, ये उसी का एक अंग है। आपने एक दावा भी किया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश राज ने समाजवादी पार्टी को संभावित मतभेद की संकेत दिया। उन्होंने दावा किया है कि वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिखित कथित तौर पर पत्र की क्या संकेत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो माननीय रामगोपाल जी ने पत्र दिया है केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, उस पत्र में विस्तृत जिक्र है। क्योंकि ये लोग सीबीआई ने एफआईआर किया है, गायत्री प्रजापति और
अखिलेश यादव जी के नाम से, तो गायत्री जेल में है, अखिलेश यादव जी बाहर हैं। गोमती रिवर फ्रंट के मामले में रामगोपाल जी का भी बेटा है, शिवपाल जी हैं, उनके बेटे हैं, तमाम उनके परिवार के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपने जान बचाने के लिए वो सूची जारी किया है। आप देखिएगा पूर्वांचल के बहुत से, जैसे अखिलेश यादव जी पीडीए चिल्लाते हैं ना, नाम तो दलितों का लेते हैं लेकिन दलितों के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार करते हैं, पिछड़ों के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार। पूर्वांचल के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो दिल्ली संपर्क बनाए हुए हैं और कि हम आपकी पार्टी में आ रहे हैं, हम सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोग घूम रहे हैं। ऐसे हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपने एमएलसी के चुनाव में देखा, जब राज्यसभा का चुनाव था तो तमाम इनके कई विधायक इनके साथ, इनसे नाराज लोग स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अखिलेश यादव ने सपा के टूट के दावे को ओम प्रकाश राजभर का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि ये सब दावे केवल संभावित विभाजन की बात कही जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दाना और गाना की बात उन्होंने कहा। अखिलेश यादव जी ने स्वीकार किया। अखिलेश यादव जी का कल मैंने बयान पढ़ा तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे एमएलसी को तोड़ लिया, हमारे एमएलए को तोड़ लिया। अब आने वाले दिनों में जो कमजोर होगा, जो डरपोक होगा, वो टूट जाएगा। जो डरपोक नहीं है, तो डरपोक तो उनके परिवार के लोग, जो 4-5 लोग हैं, उन्हीं को छोड़ दीजिए। चाहे धर्मेंद्र की बात कर लें, चाहे अखिलेश जी की बात कर लें, चाहे डिम्पल जी की बात कर लें, चाहे उनके परिवार के रामगोपाल जी के बेटे हों, चाहे शिवपाल जी के बेटे हों, यही 4-5 लोगों को, और कुछ 2-4-6 लोग और हैं, इनको छोड़ दीजिए तो सारे लोग तो इनका साथ छोड़ने को तैयार हैं। सब लोग दुखी हैं। खुद अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो डरपोक है वो चले जाएंगे और जो साहसी है, हिम्मती है, हमारे साथ रहेंगे। अखिलेश जी का बयान है, हम थोड़ा कह रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि भाजपा केवल तोड़ने का ही काम करती है। जब याद करें, जब उनके साथ में था तो उन्होंने भी यही हमको राय दिया था कि बीजेपी से कुछ लोगों को ले आओ। तो याद है आपको कि दारा सिंह चौहान गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य गए थे, भूल गएगा वो। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।